प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद प्राणीशास्त्र प्रायोगिक की बीएससी प्रथम वर्ष की क्लास में आपका अभिनंदन। आज हम म्यूजियम स्पेसिमेन या प्रादर्शों के अध्ययन में सिलेंट्रेटा संघ का तीसरा स्पेसिमेन एल्सायोनियम का अध्ययन करेंगे। ये अध्याय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य प्राणीशास्त्र, प्रादर्श संघ सिलेंट्रेटा का है एल्सायोनियम। एल्सायोनियम का यदि हम वर्गीकरण देखें तो फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास एंथोजुआ, ऑर्डर ऑक्टोकैरिलिया, सब ऑर्डर एल्सायोनेशिया और जीनस एल्सायोनियम, ये इसका वर्गीकरण है। सिलेंट्रेटा, एंथोजुआ, ऑक्टोकैरिलिया, एल्सायोनेशिया और एल्सायोनियम। डायग्राम को देख लीजिए। एल्सायोनियम के यदि हम डायग्राम को देखें तो इस प्रकार का एल्सायोनियम का डायग्राम हमारे पास है। इस डायग्राम में नीचे की ओर एक स्टाल्क है जो नीचे से चौड़ा होकर एक बेस का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से यह किसी आधार पर संलग्नित रहता है। दूरस्थ सिरे पर इस पर अनेक लोब्स पाए जाते हैं। ये जो लोब्स हैं, इन लोब्स पर ये पूरा की पूरी संरचना मीजोग्लिया की बनी होती है, जो सीनेन काइमा कहलाती है। योजको उत्तक इसको हिंदी में कहते हैं। इस योजक के सिरों पर अनेक पॉलिप्स लगे हुए होते हैं। ये सारे पॉलिप्स हैं या इन्हें एंथोकोडिया कहा जाता है, जो इसमें लगे हैं। इन पॉलिप्स पर स्पर्शक पाए जाते हैं और ये इसकी पार्श्वीय शाखाएं हैं। जी मैडम, स्पॉटिंग करवा रहा हूँ मैडम जी। स्वभाव एवं आवास, ये समुद्रवासी स्थानबद्ध निवयी प्राणी है जो कि ज्वारीय प्रदेश में 200 से 2000 मीटर की गहराई में रहते हैं। यदि हम इसका वितरण देखें तो समशीतोष्ण और ठंडे समुद्रों के जल में ये मुख्य रूप से मिलता है। लॉन्ग आइलैंड साउंड और सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसके अलावा निम्न जल में यह 80 फैथम की गहराई तक पाया जाता है। कमेंट्स में लिखना है हमें, ये एक मांसल प्रकार का कोमल प्रवाल है। इसकी निवय में एक वृंत होता है और कोमल मोटी चर्म तुल्य पालियां पाई जाती है। दूरस्थ सिरे पर पालियां हैं और समीपस्थ सिरे पर इसमें वृंत है। निवय में हमने जो पालियां देखी थी, उस पालियों का निर्माण योजको उत्तक से होता है। कौन से उत्तक से? योजको उत्तक से। इस योजक उत्तक के मांसल पिंड में पॉलिप पाए जाते हैं। इन पॉलिप को एंथोकोडिया कहते हैं। ये पॉलिप से मुख्य छोर से बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। कोमल प्रवाल है, वृंत और पालियों से बिना, और दूरस्थ पालियों पर एंथोकोडिया पाए जाते हैं। कॉलोनी का जो प्रारंभिक भाग होता है स्टाल की तरफ का, उधर एंथोकोडिया नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इस साइड के भाग को देखने पर ये वंध्य होता है या स्टेराइल होता है। किंतु इसी स्टाल के दूरस्थ सिरे पर अनेक पालियां हैं
और दूरस्थ भाग पर पालियों में एंथोकोडिया या अंतर्मुख पाए जाते हैं। एक एक एंथोकोडिया या एक एक पालिप को यदि हम देखें तो उसके पास एक पालिप में हाइपोस्टोम पर मुख है। स्पर्शकों की संख्या फिक्स है, इसीलिए ऑक्टोकोरिया में आती है। 8 पिच्चाकार स्पर्शक है। हाइपोस्टोम पर स्थित जो माउथ है, माउथ अंदर की ओर किसमें, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में खुलता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी स्वयं जो है आंत्र योजनियों के द्वारा विभाजित होती है। तो प्रत्येक पालिप में मुख, 8 पिच्चाकार स्पर्शक, जठरवाहिनी गुहा और 8 आंत्र योजनियां पाई जाती है। पॉलिप कोमल, लंबा और पीले रंग का होता है। प्रत्येक पालिप की कॉलोनी में मोटी त्वचीय शाखाओं पर पॉलिप जो है तारे की भांति प्रतीत होते हैं। अब हमने कहा कि ये सारे जो पॉलिप एंथोकोडिया, मीजोग्लिया या योजिको उत्तक पे दिखा होता है, जो कि मांसल और कोमल होता है, वो सिकुड़ जाएगा। इसलिए उसको अवलंबन प्रदान करने के लिए संपूर्ण जो मिजोग्लिया है, उस संपूर्ण मिजोग्लिया को में कंटिकाएँ पाई जाती है और ये कंटिकाएँ इसको ठोसपन प्रदान करती है। इन जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए युग्मकों को बाहरी जल में विसर्जित कर दिया जाता है, जहाँ निषेचन जल में संपन्न होता है। इसलिए इनमें फर्टिलाइजेशन बाहरी होता है, लेकिन परिवर्धन अप्रत्यक्ष है, क्योंकि जब इनका परिवर्धन होता है तो उसमें लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। इनका लार्वा जो होता है प्लेन्यूला लार्वा कहलाता है। प्लेन्यूला लार्वा मुक्त प्लावी जीवन व्यतीत करता है। मुक्त प्लावी जीवन व्यतीत कर देने के पश्चात किसी स्थान पर यह स्थानबद्ध हो जाता है और स्थानबद्ध हो जाने के पश्चात अलैंगिक जनन यानी मुकुलन बडिंग की क्रिया के द्वारा ये पूरी की पूरी कॉलोनी का निर्माण करता है, निवह का निर्माण करता है। निवह का मतलब कॉलोनी का निर्माण करता है। ये सारे एल्साइनम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब विशेष लक्षण देखें तो यह मोटी त्वचीय शाखाओं वाली निवह है, जिसके दूरस्थ सिरे पर अंतर्मुख, जिन्हें एंथोकोडिया या जिन्हें पॉलिप कहते हैं, वो पाए जाते हैं, जबकि समीपस्थ भाग जो है बंदी होता है। पहचान कैसे करनी है एल्साइनियम की? तो एल्साइनियम की पहचान करेंगे, कोमल मोटी चर्मपालियों के दूरस्थ सिरे पर एंथोकोडिया है, अतः यह एल्साइनियम है। इस प्रकार एल्साइनियम की जो है क्लासिफिकेशन, कमेंट्स, डायग्राम, आइडेंटिफिकेशन सारी चीज़ आपको बताती है। एक स्पेसिमेन प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में 2 मार्क का आता है। 3 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन करना है, डायग्राम बनाना है, कमेंट लिखना है, आइडेंटिफिकेशन एसेट्रा या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो वो लिखना है। आपको प्रत्येक दिन एक एक स्पेसिमेन में आपको तैयार करवा रहा हूँ। आप घर पे फाइल में इसका अच्छे से डायग्राम बना लें, क्लासिफिकेशन लिख दें, कमेंट्स लिख दें और फिर फाइल को चेक करा दें। तो एल्साइनियम का हमने देख दिया, सिलेंट्रेटा एंथोजुआ ऑक्टोकोरिया एल्साइनियम है, ये इसका डायग्राम है। बता दिया समुद्रवासी और स्थानबद्ध प्राणी है, 2 से 2000 मीटर की गहराई में पाया जाता है। समशीतोष्ण और ठंडे जल में पाया जाता है। लॉन्ग आइसलैंड साउंड से सेंट लॉरेंस में पाया जाता है। 80 जो फैदम की गहराई है वहाँ तक पाया जाता है। कमेंट सारे आपको समझा दिया है। तो आज को वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।